अस्सलामु अलैकुम। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। बहरहाल मैं अपनी बात को शुरू यहाँ से करूँगा कि हालात कैसे हैं और कैसे कैसे बदल गए। बहुत से लोग कहते हैं 2014 से बड़े बुरे हालात हैं और 2021 चल रहा है, बड़े बुरे हालात से देश गुजर रहा है। मैं भी मानता हूँ कि हालात बहुत खराब हैं और हालात को सबसे ज्यादा खराब करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन इस हालात से लड़ कौन रहा है? कौन चाहता है कि इस तरह के हालात बदलें? मैं तो देखता हूं कि लोग ये सोचते हैं खून से खून साफ होगा। कैसा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। जो विचारधारा, जो लड़ाई लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी, वही लड़ाई कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी भी लड़ना चाहती है। तो क्या ये तमाम लोग हिंदुत्व की ही लड़ाई लड़ेंगे? कोई देश और संविधान की लड़ाई नहीं लड़ेगा? क्या आप ये सोचते हैं कि जो काम भाजपा कर रहे वही काम हम करेंगे? तो फिर तुम्हारे और में फर्क क्या रह जाएगा? यही तब्दीली लाने के लिए एमआईएम आई है, यही सोच पैदा करने के लिए एमआईएम आई है। हम ये बार बार कहते हैं कि हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारा मामला इन तमाम लोगों से अलग है। इसीलिए बार बार असदुद्दीन ओवैसी साहब हर न्यूज टीवी डिबेट पे या जनसभाओं में या पार्लियामेंट में कहते हैं कि नदी के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते, और वो नदी के दो किनारे अलग अलग भाजपा और एमआईएम है। लेकिन ये किनारा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस से नहीं मिलता है। अगर किसी को यकीन ना हो तो पता कर लीजिए, महाराष्ट्र में जो शिवसेना हमारी इतनी बड़ी दुश्मन है, आज उसी शिवसेना की गोद में बैठकर खेल रही है समाजवादी पार्टी। जाके पता कर लीजिए, समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं जो शिवसेना के साथ अलायंस करके सरकार में मजे लूट रहे हैं। कुर्सी से विधायक फरीद महमूद किदवाई थे, बाराबंकी समाजवादी पार्टी का गढ़ था। यही बहराइच से कई विधायक थे, गोंडा से थे। ऐसे मिला के सैकड़ों ऐसे हमारे हिंदू विधायक थे जो मुसलमानों के वोटों से विधायक बने, और ऐसे 45 ने 49 विधायक ऐसे थे जो समाजवादी पार्टी के बैनर तले से बने। मुजफ्फरनगर जल गया। आजादी के बाद सबसे ज्यादा पलायन अगर कभी हुआ तो मुजफ्फरनगर में हुआ। सरकार किसकी थी? आपके मनपसंद की, हमारे मनपसंद की थी। मारा कौन गया? आप मारे गए। सेंट्रल में किसकी सरकार थी मालूम है? कांग्रेस पार्टी की थी, जहां आपका समर्थन था। उसके बावजूद भी हुआ, लेकिन आप नहीं रोक पाए। यही बात मैं आपको बता दूं कि एक मामला हुआ मुजफ्फरपुर में, जो बिहार में पड़ता है। एक मुस्लिम लड़की के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार करने वाले 2 यादव थे। उस केस को छुपाना चाहते थे, लेकिन अल्लाह का करम देखिए, फौरन एमएलए बने थे अख्तरुल ईमान और उनके 4 लोग साथ में। जैसे पता चला, मुजफ्फरपुर का मेरे पार्टी का जिला अध्यक्ष मुकीम भाई थे, मैंने उन्हें फोन किया। हमने कहा मुकीम भाई पहुंचिए और प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करिए। उन्होंने बात किया, उस लड़की के घर पहुंचे, जो हो सका पार्टी की तरफ से इमदाद किया। फौरन एफआईआर के लिए बात रखी। एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। अख्तरुल ईमान साहब ने डीजीपी से बात किया और कहा कि अगर एफआईआर नहीं लिखा गया तो हमारे 5 विधायक आके धरने पे बैठ जाएंगे और लाखों लोग आपके डीजीपी ऑफिस का घेराव करेंगे। रातों रात एफआईआर लिखा गया। रातों रात एफआईआर लिखा गया। सदन में पहली एंट्री हुई। शपथ लेने के बाद फौरन अख्तरुल ईमान साहब ने कहा उस लड़की के लिए बेहतरीन से, उस लड़की के लिए कुछ ना कुछ मदद की जाए सरकार की तरफ से और इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। आपको बताऊं कि 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर उन दोनों को पकड़ा गया, जेल भेजा गया और अभी भी जेल में है, और उस लड़की के घर को अच्छा खासा सरकार की तरफ से मुआवजा दिलाया। यह है आपके 5 विधायक की हैसियत। वहां 49 विधायक थे, कुछ नहीं कर पाए। यहां 5 विधायक थे, लेकिन कुछ नहीं होने दिया। तो यह चीज आपके अंदर होनी जरूरी है। तो आपसे मैं बार बार कहता हूं, क्यों लीडरशिप आपकी जरूरी? जब आपकी लीडरशिप होगी तो आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन अगर आप किसी दूसरे की लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगे तो आप एक बधुआ बैल लेंगे, जो कहा जाएगा वही बोलेंगे। हिम्मत नहीं रहेगी आपको स्टेज पे खड़े होने की। किसी भी मुसलमान दाढ़ी वाले को समाजवादी पार्टी का स्टेज पे खड़ा किया नहीं जा रहा है, आपका नाम तक नहीं लिया जा रहा है। और कहा जाता है भाजपा को हराना तुम्हारे बाप का ठेका हम लिए हैं क्या? भाजपा को हराने सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। वोट तुम्हारे लोग दें और भाजपा को हम हराएं? अब ये नहीं चलेगा। भाजपा को आप हराइए 10 साल तक, हम बैठ के तमाशा देखेंगे। बहरहाल आपके बीच में मौलाना असद जमाल साहब थे। कितनी खूबसूरत बात वो कह के गए अपनी चंद मिनट में। उन्होंने कहा कि जब तक आप अपना लीडर तस्लीम नहीं करोगे,
जैसे आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हो, जब तक एक इमाम के पीछे नहीं खड़े होते हैं, अगर उसी के साथ दो इमाम खड़े हो जाएं तो एक रुकू में रहेगा, एक सजदे में रहेगा। वैसे ही आपकी हालत बन गई है कि आप सोनिया गांधी को भी लीडर मानते हैं, मायावती को भी मानते हैं, अखिलेश को भी मानते हैं। तो तीन तीन लीडर मानने से तो मुस्तकबिल का हल नहीं निकलने वाला आपके। अगर आपको बेहतरीन लीडर मानना है, इमामत अगर पकड़नी है, अगर अमीर मानना है, तो वैसे हिसाब से बेहतरीन लीडर नहीं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में किसी को बुला लीजिए, अगर वैसे हिसाब से बेहतरीन कोई लीडर हो तो हम तमाम लोग उनके साथ चलने के लिए तैयार। तो अगर ये सारी चीजें सनद है आपके लिए तो अमल करना चाहिए। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, जुगनुओ तुमको ही चांद उगाना होगा। बहरहाल मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं और एक नाम सिर्फ मेरे पास है, उससे पहले मैं आपको बता दूं एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को बता दें, बहुत जरूरी है ये बताना कि लोग आपसे दो चीजों का इल्जाम बहुत लगाते हैं। एक तो कहते हैं कि ओवैसी साहब भाजपा के एजेंट हैं। अच्छा, अभी साबित करने में आ जाए तो नानी मर जाएंगे अच्छे अच्छे की, लेकिन साबित नहीं कर पाओगे। नस्लें खत्म हो जाएंगी लेकिन कर नहीं पाओगे। इल्जाम लगाना आसान होता है, साबित करना बहुत मुश्किल। दूसरा एक नया इल्जाम आया है आपके पास, वो आया है कि ओवैसी साहब जेल क्यों नहीं जाते, इसीलिए भाजपा के एजेंट हैं। मुझसे भी एक आदमी ने सवाल किया था और वो अभी माशाल्लाह पत्रकार ही थे, अच्छे थे बेचारे, और बिहार से लेकर यूपी तक कवरेज करते हैं। तो बोले जेल क्यों नहीं जाते? तो हमने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष की तुलना राष्ट्रीय अध्यक्ष से कीजिए तो मैं जवाब दूं। बोले हाँ ये बात तो सही। हमने कहा ओवैसी साहब क्या कहें राष्ट्रीय अध्यक्ष है? तो हमने कहा आप एग्जाम्पल किसका दे? तो आजम खां का, शहाबुद्दीन साहब का, अतीक अहमद का। आप एग्जाम्पल दीजिए अखिलेश यादव का, मायावती का, सोनिया गांधी का, ओवैसी साहब का, तो मैं मानूं। सोनिया गांधी क्यों नहीं जेल जाती? उनके ऊपर भी केस है। मायावती क्यों नहीं जेल जाती? उनके ऊपर भी केस है। अखिलेश यादव क्यों नहीं जाते? उनके ऊपर भी मुकदमा है। मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं जाते? उनके ऊपर भी मुकदमा है। ओवैसी साहब भी सिर्फ जेल जाए का? तो जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की तुलना राष्ट्रीय अध्यक्ष से कीजिए, कोई भी पूछे तो कह दो अखिलेश यादव जिस दिन जेल जाएंगे उस दिन ओवैसी साहब भी जाएंगे। दोनों लोग बीजेपी के एजेंट बनने के लिए तैयार है। बताओ, ये सब झूठ है, प्रोपोगंडा है। जब तक आप कामयाब नहीं होंगे इस तरह के इल्जाम आपको सहना पड़ेगा। जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे आपके पास घुटनों के बल चल के आएंगे। चैलेंज करता हूं मैं, आप थोड़ी सी अपनी ताकत तो दिखाइए। राजभर ने थोड़ी सी ताकत दिखाई, 18 साल पुरानी पार्टी है। अखिलेश यादव भी अलायंस में लेने को तैयार है, और भाजपा भी। थोड़ा सा मुत्तहिद हो जाइए। जितनी सारी पार्टियां घुटने के बल चल के दारुसलाम ना जाके अलायंस की बात की तो नाम बदल दूंगा अपना, लेकिन थोड़ा सा तो मुत्तहिद हो जाओ मेरे भाई। और इतना बेहतरीन लीडर पूरी दुनिया में नहीं किसी को मिलने वाला यार। जिसको संसद रत्न का अवार्ड मिला हो अखिलेश यादव, उनके अब्बा जान, उनके चचा जान, पूरे खानदान सांसद और विधायक बना, किसी को अवार्ड मिला हो तो बताओ। जिसको इतना बेहतरीन लीडर, इतना हसीन, इतना अच्छा पढ़ा लिखा, समझदार, हर मामले में बेबाकी से, उस पर भी आपको शक है? अगर ऐसे ही आप शक करते रहे, अगर इसी तरह की आप गोली खाते रहे, तो आने वाली जो तुम्हारी नस्ल है वो भी खत्म हो जाएगी, लेकिन आपकी सोच नहीं बदलेगी। सोच बदलना है तो MIM की तरफ आओ, और अगर वही पुरानी जिंदगी जीने हैं तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता।